2014 के बाद सिलेंडर आया। बिल्कुल भ्रष्टाचार था, लोग चूल्हा जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, लाइट नहीं थी गांव में। अरे गांव में जाकर पूछो क्या स्थिति थी, गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, महिला परेशान थी। पत्रकार साहब महोदय, आप नहीं बताओगे भारत की जनता को मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास फंडिंग आ रहा है। हम नहीं कह रहे 2014 से पहले सिलेंडर नहीं आता था। मोदी जी के पीछे 2014 से पहले सिलेंडर नहीं आता था। आप उस पर 2014 से पहले भी तो सिलेंडर नहीं था, चूल्हा था। रही उत्तर प्रदेश की बात, आज वही उत्तर प्रदेश है जहां पर गुंडों को पनाह दी जा रही थी, जहां पर दिन रात दिन दहाड़े फिरौती मांगी जा रही थी, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता था। आज बाबा जी का जब से बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर आया तो सारे माफिया को जेल में डालने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश वही है, हर स्टेट की पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। वो दिल्ली की भी पुकार है, आज दिल्ली की जनता कह रही है मुख्यमंत्री तो योगी जैसा हो। ये जंगल राज होता क्या, पहले ये बताइए। जंगल राज वहाँ होता है, फिरौतियाँ मांगी जाती करना, इससे होता है। इन्हें बताइए जंगल राज होता क्या। आप बताइए, किसी का अपहरण कर लेना, फिरौती लेना, वहाँ पे लोग IAS PCS का इधर से उधर गोली मरवा देना है, क्या जंगल राज नहीं है तो क्या? कह रहे मैं बिहार से हूँ, वही बिहार है जहाँ पर गुंडागर्दी माफिया, वहाँ पर क्राइम दिन दहाड़े किया जाता है, गांजा सुल्फा, वहाँ पे फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती, वहाँ पे नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया जाता, वहाँ महिला का सम्मान क्यों नहीं किया जाता, वहाँ शौचालय क्यों नहीं दिए जाते। आज बिहार स्थिति में क्यों है? पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, नहीं तो वही जो है आदिक अहमद को कोई अरेस्ट नहीं करता था, आज अरेस्ट कर रही है पुलिस, ये कर रही है, तमाम तरह के उपकरण कर लगे हुए हैं, नहीं तो कोई उस पे हाथ नहीं डालता था, IAS PCS भाग जाते थे। अगर वोट के आधार पे देखे तो बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और कोई इसको झुटला भी नहीं सकता। बेसिकली 2024 में बीजेपी की ही सरकार आएगी वोट के आधार पर। बिहार सरकार जो है फेलियर सरकार है। 15 साल लालू जी ने राज किया, तब भी प्लान रुका नहीं। नीतीश जी राज किए, तब भी प्लान रुका नहीं। मोदी जी ने कई करोड़ खाते खुलवाए प्रधानमंत्री योजना से, सब्सिडी सिलेंडर दिया, रोजगार दिया, महिला को सुरक्षा दी, महिला को सम्मान दिया। और रही आप बिहार की बात कर रहे थे, आज वही बिहार जो जहाँ मनीष कश्यप मजदूरों की आवाज को उठा रहा, किसान की आवाज को उठा रहा, व्यापारी की आवाज को उठा रहा, उसे जेल में डाल दिया गया। अरे एक जो देश के अंदर महापुरुष आता है, क्या उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है? क्या उसको गोली मार दी जाती है? क्या उसको जेल में डाल दिया जाता है? मनीष कश्यप का क्या कसूर है? मनीष कश्यप बिहार की मजदूर की आवाज उठा रहा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है, आज बिहार की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है रोजगार के लिए, कहीं दिल्ली कहीं बॉम्बे। क्या नीतीश कुमार जी कहाँ सो रहे हैं? बिहार की सरकार कहाँ सो रही है? सिर्फ माल खींचने पे लगे हुए। जी संसद के अंदर रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं बैठ जाइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी को चुप कर दिया जाता है। अरे 60 साल में पूछना चाहता हूं मैं, कांग्रेस वालों ने क्या दिया देश को? सिर्फ लूटने का काम क्या है, भ्रष्टाचार क्या है? इनसे बड़ा चोर नहीं है, चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। रहेगी मोदी बना रहेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। वजह क्या रहेगी, क्यों आनी चाहिए? उनका है, उनका कार्यशैली अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है। खराब आदमी था वो मर गया, पर लॉरेंस बिश्नोई का क्या हुआ? जेल के अंदर है, तो उसको भी तो शूट आउट कर देना चाहिए। उनका जब दिन आएगा उनको भी कोई ना कोई गोली मार देगा, गोली मारने वाला पैदा हुआ गोली मार। आप ये खुद बोल रहे कोई ना कोई गोली, जब आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो अतीक अहमद को गोली पड़ गई, लॉरेंस बिश्नोई को कब पड़ेगी? आप ही तो कर रहे हो ना। नहीं बोला, फिर आपने पढ़ा, वो अतीक अहमद को ही क्यों पड़ा? क्या कहेंगे इनकी बात? देखिए अराजकता का नहीं बता पाए, में अराजकता कहाँ से नजर आ रही है? रही उत्तर प्रदेश की बात, आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गुंडों को पनाह दी जा रही थी, जहाँ पर दिन रात दिन दहाड़े फिरौती मांगी जा रही थी, दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता था। आज बाबा जी का जब से बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर आया तो सारे माफिया को जेल में डालने का काम किया गया। आज उत्तर प्रदेश वही है, हर स्टेट की पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। वो दिल्ली की भी पुकार है, आज दिल्ली की जनता कह रही है मुख्यमंत्री तो योगी जैसा हो। बिहार की इच्छा है, ये क्या ना पंजाब की इच्छा है, बंगाल की इच्छा है, राजस्थान की इच्छा है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, क्योंकि वो बुलडोजर वो भेदभाव नहीं देखता। वहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। और ये दूसरी चीज क्या है, भारत का मुसलमान जागा है, वो नरेंद्र मोदी जी के आने से जागा है। भैया ये भी तो मुसलमान ही है जो कह रहे हैं यूपी में अराजकता बढ़ गई है। देखिए, आप भी मुसलमान हो, ये भी मुसलमान। पत्रकार साहब महोदय, इन्हें हो सकता है शायद जानकारी ना हो, इन्हें नॉलेज ना हो, और मैं ये कह रहे, मैं बिहार से हूँ, वही बिहार है जहाँ पर गुंडागर्दी, माफिया, वहाँ पर क्राइम दिन दहाड़े किया जाता है, गांजा, सुल्फा, वहाँ पे फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती, वहाँ पे नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया जाता, वहाँ महिला का सम्मान क्यों नहीं किया जाता, वहाँ शौचालय क्यों नहीं दिए जाते। आज बिहार स्थिति में क्यों है? आज बिहार को बहुत आगे होना चाहिए था। आप भी अपनी बात रखो, आप भी अपनी बात रखो। नहीं बोला। अरे जब जो सच्चाई है उसको कब तक दबा के रखेंगे? बिहार स्टेट जो है जंगल राज, मैंने पहले भी कहा है कि इतने दिन से कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कहीं इंडस्ट्री लगनी नहीं है। कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे तब लोग रुकेंगे ना, प्लान रुकेगा, इंडस्ट्री लगानी नहीं है, जो भी है बस वोट लो और भगा दो। इस तरह की राजनीति से थोड़ी विकास करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, पहले कैसी थी आज कैसी है, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोग रुक रहे हैं, अपना वहीं पे सारा कारोबार कर रहे हैं ना। लेकिन अभी वो सरफराज कह के गया अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, उन्हें गोली मार दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई को कब गोली लगेगी? पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं तो लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है, नहीं तो वही जो है अतीक अहमद को कोई अरेस्ट नहीं करता था, आज अरेस्ट कर रही है पुलिस, ये कर रही है, तमाम तरह के उपकरण कर लगे हुए हैं, नहीं तो कोई उस पे हाथ नहीं डालता था, IAS PCS भाग जाते थे। तो क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आएगी? सरकार आएगी, मोदी बना रहेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। वजह क्या रहेगी, क्यों आनी चाहिए? विकास उनका है, उनका कार्यशैली अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है। क्या बोल रहे थे आप? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कई करोड़ खाते खुलवाए प्रधानमंत्री योजना से, सब्सिडी सिलेंडर दिया, रोजगार दिया, महिला को सुरक्षा दी, महिला को सम्मान दिया। और रही आप बिहार की बात कर रहे थे, आज वही बिहार जो जहाँ मनीष कश्यप मजदूरों की आवाज को उठा रहा, किसान की आवाज को उठा रहा, व्यापारी की आवाज को उठा रहा, उसे जेल में डाल दिया गया। अरे एक जो देश के अंदर महापुरुष आता है, क्या उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है? क्या उसको गोली मार दी जाती है? क्या उसको जेल में डाल दिया जाता है? मनीष कश्यप का क्या कसूर है? मनीष कश्यप एक बिहार की मजदूर की आवाज उठा रहा है। बिहार एक ऐसा स्टेट है, आज बिहार की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है रोजगार के लिए, कहीं दिल्ली कहीं बॉम्बे। क्या नीतीश कुमार जी कहाँ सो रहे हैं? बिहार की सरकार कहाँ सो रही है? सिर्फ माल खींचने पे लगे हुए, इनसे बड़ा चोर लुटेरा नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि 9 साल में मोदी जी ने माल खींचा है, विपक्ष तो कह रहा है 9 साल में काम ही कुछ नहीं हुआ, माल ही खींचा है बीजेपी ने। देखिए पत्रकार साहब महोदय, निरे पत्रकार लगे हुए हैं, मोदी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अरे मोदी जी के बारे में हिस्ट्री पढ़ो, मोदी जी क्या चीज है, मोदी जी देश के लिए क्या करना चाह रहे, अगर देश को जोड़ने का काम क्या है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये सारे मदारी है, जितने भी विपक्ष के नेता है, ये सारे मदारी, इन्हें कहीं सर्कस में काम करना चाहिए। क्या कहेंगे, विपक्ष के नेताओं को सर्कस में काम करना चाहिए क्या? पूरी सरकार को सर्कस में काम करना चाहिए। पूरी सरकार को कि विपक्ष को? ये तो कह रहा है विपक्ष को। सबको, सब वजह क्या है? सब एक से ही है, सारे नेताओं से नाराज है। सब एक से हैं, सब जो सरकार है और जो विपक्ष सब एक से हैं। मोदी और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही थाली के बट्टे। क्या कर दिया मोदी जी ने, क्या कर दिया राहुल गांधी? किसी ने कुछ नहीं करा। आपको इतनी नाराजगी क्यों है? कुछ हुआ ही नहीं, यूं नाराजगी है। सत्ता और सरकार से नाराज है दोनों से। क्या कहेंगे? इधर तो नाराज आप कह रहे मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, वो कह रहे हम तो सबसे। मोदी जी, अभी मैं आपको बता रहा था पत्रकार साहब महोदय, 5% लोग ऐसे हैं जो भारत को विकास मोदी जी का नहीं बताएंगे। सिर्फ राहुल गांधी जी की बात करेंगे, केजरीवाल जी की बात करेंगे, यहाँ पर चोरों की बात करेंगे, उनके तलवे साफ करेंगे। उनके तलवे मैं साफ करूंगा, मैं भारत की जनता को सच्चाई बताऊंगा। अरे जो कुछ क्या नरेंद्र मोदी जी ने किया है, शौचालय, रोड, जल, लाइट, पानी, गरीबों को बढ़ावा दिया है। आज संसद के अंदर क्या इससे पहले नहीं था, ये रोड, जल, पानी नहीं था, भ्रष्टाचार था। लेकिन इसके पहले घर घर में जल योजना नहीं थी, घर में उज्ज्वला योजना नहीं थी, घर घर सिलेंडर नहीं था। पहले था नहीं। बोल रहे हैं क्या? 2014 के बाद आया सिलेंडर, 2014 के बाद आया सिलेंडर, 2014 के बाद सिलेंडर आया। बिल्कुल भ्रष्टाचार था, लोग चूल्हा जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, लाइट नहीं थी गांव में। अरे गांव में जाकर पूछो क्या स्थिति थी, गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, महिला परेशान थी। पत्रकार साहब महोदय, आप नहीं बताओगे भारत की जनता को मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास फंडिंग आ रहा है। हम नहीं कह रहे 2
2014 से पहले सिलेंडर नहीं आता था। मोदी जी के पीछे 2014 से पहले सिलेंडर नहीं आता था। आप उस पर 2014 से पहले भी तो सिलेंडर नहीं था चूल्हा था, चूल्हा लकड़ी जलती थी, परेशान थी महिला। आप बात नहीं करोगे, प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे, इतना अच्छा विकास कर रहे देश के लिए। शौचालय किसने बनवाए गाँव में? महिलाएं जो लोटा लेके जाती थी, वो संस्कृति किसने गायब कराई हिंदुस्तान से? पहले तो लोटा लेके महिला जाती है, अब घर घर बनवाए। पहले नहीं थे, जहाँ घर में शौचालय बन गए, पहले भी थे, पहले भी शौचालय थे, अब भी हैं, अब और बढ़ गए। ईंट लगाकर तब बैठते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पक्की टॉयलेट दी है, शौचालय, जल, पानी, लाइट दिया। आज गरीब खुशहाल है। गांव गांव में रोड पहुंचाने का काम क्या है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप उस पर बात नहीं करोगे पत्रकार साहब? बात तो नहीं करनी, हम क्या करें? हम तो सवाल पूछेंगे, क्या करें? कांग्रेस इनके सवाल का जवाब है कि आप नहीं? बात बताओगे नहीं, मोदी जी के विकास नहीं बताओगे आप, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो, आप फंडिंग ले रहे हो। मोदी से फिर बात करेंगे तो मोदी से फंडिंग आने लगेगी। अच्छा ही नहीं बताओगे ना। भारत मोमबत्ती लेकर घूम रहे थे 100 से पहले, मोमबत्ती में सब पढ़ रहे थे, कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था, ना सड़कें थी, ना पानी का बाजार। आपके हिसाब से सब कुछ था। कहाँ से आए? कहाँ से आए? पानी का बाजार कहाँ से आए? पानी का बाजार कब था? आप कहाँ से हैं? मैं तो कहाँ से आए? से? दिल्ली में कौन सी जगह से? चावड़ी बाजार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नदीम। नदीम जी, 2014 से पहले भी बहुत कुछ था और 2014 के बाद भी बहुत कुछ हुआ, ये कह रहा कुछ नहीं था, लेकिन जो हुआ है उसे भी तो आप नकार रहे हो। ये कह रहा कुछ नहीं था। जो हुआ है उसे भी तो आप नकार रहे हो। हाँ। हर सरकार हर वक्त हर जिसकी भी सरकार आई है उसने कुछ ना कुछ किया है। 2014 के पहले भी था, 2014 के बाद भी है, और आगे इससे भी अच्छा होगा। लेकिन जो मुद्दा ये है कि हम सबको, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष, उसको मिल बैठ के संसद में एक चर्चा करनी चाहिए। हमने आज देखा है कि संसद होती है और विपक्ष आके हल्ला मचा के संसद खत्म कर देता। सरकार का, हमारा, आपका, सबका, आपकी सबकी जेब से। मोदी भी तो यही कहते हैं, विपक्ष से गायब मत हो, संसद में बैठो। तो विपक्ष सुनता कब है? तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि चर्चा करो, क्योंकि ये सरकार का इतना पैसा लगता है, हमारा टैक्स पेयर का, आपका, हमारा टैक्स पेयर का, सबका पैसा लग के जवाब दो, तब वो सदन चलता है। और एक मोदी जी कहते हैं संसद रद्द नहीं होनी चाहिए, विपक्ष भाग क्यों जाता है मुद्दों पे, बोलता क्यों नहीं है? मोदी जी कहते हैं, एक मिनट जवाब दे। मोदी जी कहते हैं विपक्षी नहीं होना चाहिए। चर्चा छोड़िए, वो कहते हैं विपक्षी नहीं होना चाहिए। बस उनका तो सीधा सबका सफाया। मतलब आप सीधे सीधे जवाब नहीं दोगे, मोदी जी को टारगेट करना है बस। टारगेट करा कर ही रहे हो आप। जो अच्छे काम हुए, आपने ये भी नहीं माना कि शौचालय बने, आपने ये भी नहीं माना कि सिलेंडर अब पहले से आसानी से मिल रहा बात है। मान रहा हूँ, मैं समझ, हर चीज मान रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 2014 पहले कुछ नहीं था, पानी का बाजार नहीं था, अरे ये मार्केट नहीं थी, कुछ नहीं था, सब पर। अरे मैं तो कह रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ बात कहेंगे, विपक्ष कुछ कहेगा, लेकिन विपक्ष को आकर सदन पर चर्चा तो करनी चाहिए। सबको बराबर बोलने का वक्त होता है, वहाँ पे एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में से होता है कि भाई इन पार्टी के इतना टाइम है, इतने MP है, इतना कोटा है, इतनी देर बात करने को। चर्चा के समय भागना क्यों है? चर्चा के समय भागना क्यों है? चर्चा के समय भाग क्यों जाता है? कोई नहीं भागता राहुल गांधी भाग गए कई बार। है, कई बार। जब मोदी जी संसद के अंदर रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, व्यापारी की बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं बैठ जाइए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी देश के विकास की बात कर रहे हैं, तो वहां प्रधानमंत्री जी को चुप कर दिया जाता है। अरे 60 साल में पूछना चाहता हूं मैं, कांग्रेस लूटने का काम क्या है, भ्रष्टाचार क्या है? इनसे बड़ा चोर नहीं है, चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है।